नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के शहर के कई मोहल्ले आज भी पानी से भरे हुए हैं। लोगों का जीना दुभर है और कई मोहल्लों में बिजली नहीं आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। ये समस्या 20 दिन हो जाने के बाद भी लोगों को राहत मिलता नहीं दिख रहा है। शहर के मातवरगंज के मोहल्ले के लोगों ने बैनर लगा दिया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि को मोहल्ले के लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि सुविधा नहीं तो वोट नहीं। स्थानीय निवासी दीपक सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। अच्छा, ये बैनर किस लिए लगा है? देखिए, माई सेल्फ दीपक सिंह, रेजिडेंट ऑफ दिस कॉलोनी मातवरगंज फॉर 30 ईयर्स। हम लोग आजमगढ़ की सरकार, चाहे वो चेयरमैन हो, विधायक हो, सांसद हो, सब लोगों से पूरी तरह से निराश हैं। किसी का काम पूरी जनता में से किसी को समझ में नहीं आया है। यहाँ पे शासन और प्रशासन पूरी तरह से फेल है। चाहे आप यहाँ पे सफाई की व्यवस्था देख लें और चाहे बाढ़ का पानी खींचने की व्यवस्था देख लें, इससे हम लोग पूरी तरह से महीना दिन से सिर्फ बाढ़ का पानी है, बढ़ता जाना है, साफ़ नहीं होना है और बिजली नहीं मिल रही हम लोगों को। उसके अलावा कोई एक टैंकर का पानी तक यहाँ खड़ा करने आया नहीं है। तो हम लोग सभी शासन प्रशासन सभी से पूरी तरह से निराश हैं। इसलिए बैनर लगाया हुआ है कि जब किसी ने सुविधा नहीं दी, कोई यहाँ झांकने नहीं आया, तो अगली बार वोट मांगने भी कतई ना आवे। सबके न किए गए कामों की सूची यहाँ पे तैयार है। अगर कोई आता है तो साला अपने पहले काम लेके आवे कि क्या काम किया हमको बतावे, वरना तो ना किया है वो काम हमने लिख के रखा हुआ है। इस बैनर का यही उद्देश्य है। चाहते हैं क्या आप लोग? चाहते यही है कि यहाँ पे सफाई के काम को एक्सपीडाइट करावें, तेज़ी में करावें, और जो पानी निकालने की व्यवस्था है उसको भी और तेज़ी में करावें। आप महीना दिन से नदी घटने का इंतज़ार कर रहे हैं। 2 अक्टूबर की बारिश के पहले 15 दिन का मौका था। अगर मोटर का सेटअप लगा हुआ होता तो आज ये दोबारा अटैक बाढ़ का हम लोगों पे ना हुआ होता। प्रशासन कहता है कि आपने गड्ढे में निचले स्तर पे घर बना रखा है। कोई भी एक अधिकारी आके कह दे कि ये फ्लड एरिया है जहाँ पे आज पानी भरा हुआ, तो हम मान लें। ये जो फ्लड एरिया नहीं है, यहाँ पे महीना दिन से पानी भरा हुआ है और वो दोष उल्टा यहाँ के नागरिकों को देना चाहते हैं। और किसका कितना काम है, आप चेयरमैन से लेकर नगर पालिका काम, यहाँ सफाई का देख लीजिए कितना हुआ है, और पानी खींचने का काम कितना हो रहा है सरकार और प्रशासन की तरफ से। आप बाईपास में जाके देख लीजिए तो सबको अपना काम पता चल जाएगा। अब बाकी कोई मुंह लेके वोट मांगने यहाँ ना आवे। सबके न किए गए कामों की सूची हम लोग के पास तैयार है। आजमगढ़ से खबर है, जहां समाजवादी जनसभा के बैनर तले थानाध्यक्ष मेहनाजपुर को जल्द से जल्द बर्खास्त करने व पीड़िता के परिजनों को 50 लाख रुपए दिलाने की मांग की गई है। बता दें कि समाजवादी जनसभा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अपने क्षेत्र कपसा कंधरापुर आजमगढ़ में मेहनाजपुर थाना गांव गनीपुर डगराहा की निवासिनी बहन चित्रा सिंह के साथ हुए रेप घटना को लेकर और न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। ये जनसभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने मांग किया है कि थानाध्यक्ष मेहनाजपुर को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और उनके परिवार को सरकार 50 लाख रुपये और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे और इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच करा करके परिवार के साथ न्याय किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम समाजवादी पार्टी के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। चित्रा बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मेहनाजपुर थाना अध्यक्ष को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मेहनाजपुर थाना अध्यक्ष को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मेहनाजपुर थाना अध्यक्ष को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। लखनऊ में रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय द्वारा 11 अक्टूबर को प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा रॉयल कैफे में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर AK सिंह मौजूद रहे। वहीं श्री रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की मीडिया डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर नीरज खत्री ने भी मीडिया के साथ दीक्षांत समारोह की तैयारियों की जानकारी साझा की। बता दें कि यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर VM राजशेखरन पिल्लई को आमंत्रित किया गया है। वहीं वरिष्ठ विशिष्ट अतिथि के तौर पर महानिदेशक ब्रह्मोस डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह में 68 शोध छात्रों को PhD की डिग्री प्रदान की जाएगी। वही छात्रों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक भी प्रदान किए जाएंगे।
22 से किया गया है कुछ प्रावधान। एजुकेशन पॉलिसी दो सेक्टर है जिसके एक तो क्वालिटी एजुकेशन में आए और दूसरा है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो क्वालिटी आने के लिए और जितने भी 3 साल के जो डिग्री कोर्स है वो 4 साल के कोर्स में तब्दीली होंगे और उसका फिक्र होगा कि 3 साल कोर्स को 4 साल में पढ़ाया जाएगा और 4 साल जो होगा वो 15 साल वो रिसर्च की डिग्री होगी। रिसर्च डिग्री के बाद आप सीधे रिसर्च कर सकते हैं, कभी पीएचडी का एडमिशन ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन इसके साथ ही स्कूल एजुकेशन में भी एक बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। इसका जो सोच के हिसाब से 2030 तक हो जाना चाहिए और 2035 में फिर दोबारा इसका रिव्यू होगा और होगा। और ये उपलब्धि छात्रों के जीवन में हमेशा याद रखेगी। और ये दीक्षांत समारोह में जो बहुत सीमित संख्या में छात्रों को हमने कल परसों 11 तारीख को बुलाया है, ये उसमें उनके लिए बहुत ही एक अविस्मरणीय सुनहरा पल होता है, जिसको हमेशा याद रखते हैं। और जब आप पत्रकार बंधुओं का उन्हें सहयोग मिलता है, एक स्थान मिलता है, न्यूज़पेपर में उसका स्थान होता है, तो वो उनके लिए और भी एक जीवन में एक प्रोत्साहन देती है, उनका मनोबल बढ़ाती है, उनके सफल जीवन को आगे बढ़ाती है। बच्चे ही देश का भविष्य हैं, यही आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक सफल जीवन बनाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध, ये जो पहला दीक्षांत समारोह है ये दोनों मोड में है, ब्लेंडेड मोड में है। हम सभी बच्चों को इस महामारी के दौर में बुला नहीं सकते कैंपस में, इसलिए विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि हम जो गोल्ड मेडल पा रहे हैं विश्वविद्यालय के छात्र और जो सिल्वर मेडल पा रहे हैं उनको ही आमंत्रित कर रहे हैं। और इस मेडल को देने के लिए हमने मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर वी.एन. राजशेखरन पिल्लई, जो केमिस्ट्री के बहुत प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, देश के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, और साथ ही नैक नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल के वो पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं, उनको हमने आमंत्रित करने का प्रयास किया और उन्होंने सहर्ष इस प्रयास को स्वीकार कर लिया है। लखीमपुर हिस्सा मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। गिरफ्तारी से पहले उससे करीब 12 घंटे पूछताछ की गई। मर्डर, एक्सीडेंट में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में उसे अरेस्ट किया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज किए गए। आशीष घटना के 7वें दिन शनिवार को क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ था। उसे क्राइम ब्रांच के ऑफिस में 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन वह 10:36 पर यानी 24 मिनट पहले ही पहुंच गया। रुमाल से उसने अपना मुंह छिपा रखा था। पुलिस उसे क्राइम ब्रांच के पिछले दरवाजे से भीतर ले गई। पूछताछ के दौरान 14 बार चाय और नाश्ता अंदर गया है। आशीष मिश्रा के साथ उनके वकील अवधेश सिंह और मंत्री अजय मिश्र, टेनी के प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय और भाजपा के सदर विधायक योगेश वर्मा भी अंदर मौजूद रहे। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में एसडीएम सदर भी मौजूद रहे। पूछताछ में 10 एफिडेविट और एक पेन ड्राइव के साथ 2 मोबाइल पेश किए गए हैं, जिनसे एसआईटी संतुष्ट नहीं दिख रही है। बताया जा रहा है कि 13 वीडियो एसआईटी को दिए गए हैं, जिसकी जांच फॉरेंसिक एक्सपर्ट करेंगे। के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इवेजिव रिप्लाई, इन सब काउंट पे हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। So why has it taken you 5 days and 12 hours to arrest a murder accused? आजमगढ़ जिले के थाना मेहनाजपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दुष्कर्म के आरोपी स्कूल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मेहनाजपुर थाना क्षेत्र निवासी महिला ने स्कूल संचालक के ऊपर दुष्कर्म और मारपीट का आरोप लगाया था और कार्रवाई न होने से क्षुब्ध होकर महिला ने थाने के गेट पर विषाक्त पदार्थ खा लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। आइए जानते हैं घटना के बारे में एसपी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा है। थाना मेहनाजपुर क्षेत्र की एक 55 वर्षीय महिला द्वारा अपने ही गांव के 55 वर्षीय युवक को अपने साथ दुराचार करने के संबंध में थाने पर एक तहरीर दी गई थी। आज उक्त महिला थाने पर आई और गेट के बाहर बैठ गई। वो बाहर से कहीं से विष खाकर आई थी और वहाँ पर बेहोश हो गई। तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाया गया
वहाँ पर उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उसने अपने गांव के एक अभियुक्त पर दुराचार का आरोप लगाया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभियुक्त हिरासत में है। उससे पूछताछ की जा रही है और जो भी पूछताछ के बाद जो भी चीजें सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा इस संबंध में थानाध्यक्ष द्वारा लापरवाही बरतने पर उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आजमगढ़ में इस खबर है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रम में लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस क्रम में पुलिस महानिरीक्षक मंडल आजमगढ़ के द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय आजमगढ़ में चलाया गया सफाई अभियान। आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के अवसर पर डीआईजी अखिलेश कुमार के निर्देशन में परिक्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक ने खुद सफाई अभियान का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों को कहा कि साफ सफाई से जीवन जीने की शैली में काफ़ी अंतर आता है। बलरामपुर जनपद के विकासखंड हरिया सतघरवा के गांव मोतीपुर में फैले बीमारी के कारण बीते एक सप्ताह के अंदर 7 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हो चुकी है तथा दर्जनों लोग बीमारी की चपेट में हैं, जिनका क्षेत्र के विभिन्न सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज जारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरा के अंतर्गत आने वाले इस मोतीपुर गाँव में बीमारी के भय में मातम का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण इस रहस्यमयी बीमार के कारण डरे सहमे हुए हैं, जिसमें उल्टी, दस्त और बुखार के साथ इस भयंकर बीमारी से कई बच्चे और बुजुर्ग भी असमय काल की गाल में समा गए हैं तथा दर्जनों बीमार हैं, जिसकी जानकारी होने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुशील कुमार ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों के उपचार में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखते हुए साफ पानी पीने और गंदगी से बचने का सलाह दिया। सीएमओ सुशील कुमार ने बताया कि गांव में आशा, एएनएम तथा एक डॉक्टर की तैनाती कर दी गई है, जो गांव में कैंप करते हुए ग्रामीणों का दवा इलाज जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि किसी भी मरीज के गंभीर अवस्था में होने पर तत्काल उसे सीएचसी से जिला चिकित्सालय भेजकर समुचित इलाज किया जाएगा। गांव में बीमार की सूचना मिलने पर तुलसीपुर के क्षेत्रीय विधायक कैलाशनाथ शुक्ला भी मौके पर पहुंचे और मोतीपुर गांव वालों को हर संभव मदद दिलाए जाने तथा उपचार में तेजी लाने का भरोसा दिलाया है। खाद पे उसके शाम का टाइम एक पलटी आया, रात में 12-1 बजे उसका तबीयत डाउन हो गया एकदम। कोई डॉक्टर नहीं हमको मिला, ना यहाँ कोई आया। अच्छा, सुबह होते हुए 8-9 बजे ये खत्म हो गया। अच्छा, इस प्रकार की घटना आपके गांव में लगभग कितना हो चुका है? अरे कम से कम 9-10 मर चुके हैं और वहीं चलते हैं। अच्छा, ये बताइए, स्वास्थ्य विभाग की टीम आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार से व्यवस्था बनाया या टीकाकरण करवाया? कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। क्या समस्या है गाँव में? समस्या यही है कि दस्त और पलटी का मतलब यही ज़्यादा चालू रहता है। हमारे गांव में हमारे भी पहले एक लड़की जैसे मतलब 1 दिन के 2 दिन के अंदर गुजर गई, उसको दवा कराया, बाद में वो मतलब गुजर गई। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर दूसरी लड़की गुजर गई। ऐसा ही है दस्त और पलटी। ऐसा लगभग पूरे गांव में चल रहा है? हाँ, पूरे गांव में ही चल रहा है। मतलब बहुत सारी लड़कियाँ मतलब गुजर गई हैं। ये बताइए, एक हत्या के अंदर कितने लोग होते हैं? कम से कम 7-8 लड़की। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग ने उसके लिए कोई नियम अपनाया या औषध उपलब्ध करवाया? तभी हमारी लड़की गुजरी तब तो कोई नहीं आया था। बाद में अभी तो मेरे पूरे परिवार को है, मतलब 3 लोगों को तो मैं 3 दिन से भर्ती करा के रखा हूँ प्राइवेट। सर, हरिया सतघरवा ब्लॉक के मोतीपुर ग्राम सभा में 5 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हुई है। क्या मामला है, क्या कहना है? देखिए, इस विषय पे मुझे ये कहना है आपसे कि जो ये 7 मौतें हुई हैं, ये पिछले 7 दिनों पर में 7 दिनों के समय में हुई हैं और इसमें 2 मौतें जो हैं वो नेचुरल डेथ हैं। एक जो 75 साल के जो एजेड जिनकी मृत्यु हुई है, बूढ़े बुजुर्ग, उनका काज ऑफ डेथ नेचुरल था और दूसरा एक बच्चे की जो डेथ हुई है वो जब पैदा हुआ था तो उसके जो थी एक जन्मजात लक्षण होता है जिसमें उसके लैट्रिन का रास्ते के अंदर जो था वो नहीं बना हुआ था, जिसकी वजह से ऐसे मरीजों के लिए जो है वो बड़े चिकित्सालय के अंदर ही इसकी इमरजेंसी में इलाज किया जाता है। वो उस सुविधा का लाभ नहीं ले पाए और उसकी डेथ हो गई। बाकी जो 5 डेथ हुई हैं उसके अंदर एक बाबा जी हैं, वहाँ पर मैं उनसे मिला भी था, उनको अवगत कराए कि देखिए आप अपनी दुआ करिए और हमारी टीम लगातार वहाँ पर लगी भी है। लोगों ने समझा दिया। माननीय कैलाशनाथ जी भी वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने कहा भाई दवा के इसके साथ साथ दुआ के साथ साथ आप दवा भी करें। अब गांव के अंदर की स्थिति ठीक है। 102 और 108 एम्बुलेंस की मॉनिटरिंग के द्वारा कभी भी किसी की तबीयत खराब होती है उसको शिवपुरा अस्पताल के अंदर कल भी मैंने 4 मरीजों को भेजा था और आज भी मैंने उनको निर्देश दिए कि किसी भी तरह की कोई बात हो आप हमसे संपर्क और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की।
आजमगढ़ की अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के प्रांतीय आह्वान पर 22 अक्टूबर को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो पदयात्रा को लेकर आजमगढ़ जिले के जिला मुख्यालय चंडेश्वर पीजी कॉलेज में अटेवा से जुड़े सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, संगठनों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अटेवा आजमगढ़ के जिला संयोजक सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन संगठित होकर संघर्ष के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अटेवा पुरानी पेंशन के लिए हर दिन हर पल संघर्षरत है। संघर्ष के इसी क्रम में आगामी 22 अक्टूबर को जिले के सभी ब्लॉकों के सभी शिक्षक कर्मचारी जिला मुख्यालय पर एनपीएस तथा निजीकरण के विरोध में होने वाली पदयात्रा में शामिल होंगे। श्री यादव ने आगे बताया कि आज इस बैठक में कार्यक्रम से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एनपीएस तथा निजीकरण हम कर्मचारियों के लिए अभिशाप है। उन्होंने अटेवा की इस पदयात्रा आंदोलन में जिले के शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। आजमगढ़ में चल रहे मेडिकल हॉलों में एक और मेडिकल हॉल का नाम जुड़ गया है, जिसका उद्घाटन विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक द्वारा किया गया। वही मेडिकल हॉल के मालिक ने बताया कि हमारे यहाँ मेडिकल हॉल पर 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी तथा सभी प्रकार की दवाएं उपलब्ध रहेंगी। मरीजों के लिए विशेष सुविधा यह है कि बड़ी से बड़ी कंपनी की दवा हमारे मेडिकल पर उपलब्ध है, जिससे हम मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वह इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, सुभाष पांडे, जयप्रकाश पांडे, चेयरमैन सहकारी बैंक के साथ आजमगढ़ के तमाम समस्त नागरिक शामिल रहे। आज तक मेडिकल हॉल खुला है, उद्घाटन है, यह देश दवाओं का एक बड़ा बाजार बन रहा है। यहाँ जो मेडिकल स्टोर हैं वह कम से कम छोटे मोटे रोगों की दवाएं दे दे। अभी भारत की जनसंख्या के अनुपात में मेडिकल स्टोर कम है, डॉक्टर कम है। ऐसी स्थिति में जहाँ एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, आत्मनिर्भर भारत बनने की बात हो रही है, उसमें अगर नौजवान इधर पहलकदमी करता है तो निश्चित तौर पर यह सुखद है। यह मेडिकल स्टोर खुला है राजमणि पांडे जी के नाम पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके सुपुत्र हैं, अच्छा कार्य करेंगे, दवाओं का मेल बना के रखेंगे, कभी किसी ग्राहक को वापस नहीं जाना होगा। आज के इस दिन पे हमारी शुभकामना है कि इस मेडिकल स्टोर के से ही वह खड़े हों, आत्मनिर्भर बने और लोगों की सेवा करें। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देशानुसार आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के अवसर पर जनपद आजमगढ़ के समस्त थानों, पुलिस लाइन व पुलिस कार्यालय में चलाया गया सफाई का अभियान, जिसमें थानों के परिसर कार्यालय में इस नालियों आदि की साफ सफाई कराई गई। प्रत्येक थाने से कचरा निकलवाकर उसे समुचित तरीके से यथास्थान पहुँचाया गया। प्लास्टिक कचरे, गीले कचरे व सूखे कचरे का संग्रह एवं निपटान अलग अलग कराया गया। कार्यालयों, पुलिस लाइन, थानों, बैरकों इत्यादि में लगी कूलरों की साफ सफाई कराई गई। पुलिस की एमटी शाखा थानों में रखी निष्प्रयोज्य गाड़ियों एवं टायरों में कीटनाशक का छिड़काव करवाया गया। आजमगढ़ जनपद की बिलरियागंज थाना क्षेत्र के जमीन पटरी गांव निवासी आनंद सिंह पुत्र रणवीर सिंह ने बताया कि भीमवर स्थित हमारे घर बिलरियागंज थाना के पुलिसकर्मियों कुछ महिला पुलिसकर्मी शनिवार शाम लगभग 7 बजे आए और अचानक हमारे परिवार को घर से बाहर निकाल दिए और मेरे परिवार के साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया और मकान में मेरा ताला मार दिया गया है, जिससे मेरा पूरा परिवार बिना खाए पिए उसी तरह तड़प रहा है। पीड़ित ने बताया कि मेरा कुछ जमीन विवाद पट्टीदारों से है और हमारी जमीन पर मुकदमा भी किए हैं। वो लोग भूमाफिया भी हैं जो पैसों का प्रयोग कर मेरे घर को हड़पना चाहते हैं। पीड़ित आनंद सिंह ने बताया कि मैं सीओ सगड़ी से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाया हूं कि मेरे घर का ताला खोला जाए व मेरे परिजनों को घर के अंदर जाने दिया जाए। सबसे पहले अपनी परिचय। सर, मेरा नाम आनंद सिंह है, पिता का नाम रणविजय सिंह, ग्राम जमीन पड़री, पोस्ट भीमवर, थाना बिलरियागंज, जिला आजमगढ़, तहसील सगड़ी है। अच्छा, आप क्या समस्या है? आप सीओ साहब के यहाँ आए? सर, समस्या ये है, कल शाम को 7 बजे बिलरियागंज थाने से पुलिस और कुछ महिला पुलिस हमारे घर पे गई और अभद्र व्यवहार की और हमारे पत्नी को धक्का मुक्की करके बाहर निकाल के घर से बाहर फेंक दिए हैं और चैनल गेट में ताला मार दिए हैं और बात करने पे कुछ बात नहीं कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और हमारे सब उसमें गाय और बकरियां, बच्चे खाना पीना कुछ नहीं खाएं। हम घर से बाहर हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, हम क्या करें। नहीं, ताला किस लिए पुलिस मारी, क्या कारण है? ताला का सर कुछ भी जवाब ही नहीं दिए। हम उनसे पूछे क्या है, बोले ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश है तो सर हम सीओ साहब के यहाँ गए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सीओ साहब इसकी फैसला करें। हम मुख्यमंत्री 1076 पे भी बात किए हैं, वो लोगों ने आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई होगी, आपको
आपका ताला खुलवाया जाएगा। तो हम बस उम्मीद बना के बैठे हुए हैं। नहीं कोई ऐसा व्यक्ति होगा ना कि जो आपके घर में ताला मरवाया है, क्या समस्याएं थी? सर किसी से विवाद था? सर विवाद में हमारे एक प्रधान हैं धीरज सिंह और अन्य उनके और लोग बम्बई के भूमाफिया लोग हैं और वो जबरन हमारे दादाजी की ज़मीन को अपना बनाने के लिए मुकदमेबाजी में करके हमें फंसा रहे हैं सर। और जो कि उस जगह पे हम आज 50 साल से हमारे दादाजी रहा करते हैं, पिताजी रहा करते हैं। और आजमगढ़ के जैनपुर में जातीय भावनाओं को भड़काने का मामला प्रकाश में आया है। पिछले दिनों करणी सेना भारत के राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू भैया का कार्यक्रम लगा था, जिसमें वीरू भैया ने अपने जातीय बंधुओं को संबोधित किया था। कार्यक्रम के वीडियो टैग करके एक व्यक्ति ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दिया है, जिससे क्षेत्र में जातीय संघर्ष भड़कने के आसार दिख रहे हैं। उक्त टैग को लेकर एक जाति में काफी आक्रोश व्याप्त है। उपरोक्त मामले को लेकर करणी सेना भारत के आजमगढ़ जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जैनपुर कोतवाल को ज्ञापन सौंपकर हिमांशु सिंह ने मांग किया है कि क्षत्रिय सम्मान के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे हमारे समाज को भूगोलों और की चाटुकारिता करने वाला बताया गया है, जिससे हमारे समाज में आक्रोश व्याप्त है। टिप्पणी करने वाले शिव कुमार फुद्र को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की मांग किया है। उन्होंने भी कहा कि आपत्तिजनक टिप्पणी से हमारे क्षत्रिय सम्मान, तनाव और आक्रोश व्याप्त है। आजमगढ़ शहर कोतवाली में व्यापारियों से संवाद कार्यक्रम के तहत व्यापारियों की बैठक की गई, जिसमें व्यापारियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई और अधिकारियों ने उसके निस्तारण का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, सीओ सिटी सिद्धार्थ तोमर कोतवाल के साथ व्यापारी नेता पद्माकर वर्मा, संत प्रसाद अग्रवाल, सुहाल गौड़, शोएब अहमद सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। कोतवाल के गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। आजमगढ़ से खबर है, जहां बंदरों के आतंक ने बढ़ाए लोगों की मुश्किलें। नगर पंचायत में बंदरों का आतंक, प्रशासन मौन है। इन दिनों नगर पंचायत में बंदरों का काफ़ी आतंक फैल चुका है। पहले की अपेक्षा बंदरों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो वही बंदरों द्वारा नगर पंचायत वासियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बंदरों का झुंड एक साथ लोगों के घर पर धावा बोलता है तथा घरों में रखे जरूरी सामान तोड़ फोड़ कर फेंक देते हैं। वही छतों पर सूखने के लिए रखा गया कपड़ा भी उठा ले जाते हैं, उसे फाड़ कर फेंक देते हैं। सगड़ी पर खड़ी गाड़ियों के शीशे, डिग्गी, सीट कवर बंदरों का निशाना होता है, तो वही छतों पर लगे डिश कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरे, चावल दाल गेहूं और भी बंदर नहीं छोड़ते। परेशानियां कम नहीं होती। वही छोटे छोटे बच्चों को कई बार बंदरों ने अपना निशाना बनाया है, जिससे स्थानीय लोगों के अंदर बंदरों के प्रति भय बना रहता है। लोहिया नगर वार्ड में बंदरों की संख्या सबसे अधिक है, जहां लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। दुकानदार काफ़ी परेशान होते हैं जब उनकी दुकान में रखा हुआ कीमती सामान बंदर उठा ले जाते हैं। क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनवाते हैं। क्या नाम लिया आपका? मेरा नाम महेश कुमार गुप्ता है। कहाँ निवासी? लोहिया नगर। क्या दिक्कत परेशानी आ रही है, इसके बारे में बताइए। पर यहाँ टाउन एरिया में इतने काफ़ी बंदर हो चुके हैं, कम से कम सैकड़ों बंदर तो ही हैं, जो कि 50-50 के झुंड में आते हैं और इतना काफ़ी नुकसान करते हैं और लोगों को काट भी लेते हैं। मैं तो इतना आजीज आ चुका हूँ इन बंदरों से कि मेरा काफ़ी नुकसान करते हैं। मैं एक दुकानदार हूँ और मैं चिप्स वगैरह टांगता हूँ, सब लेकर के भाग जाते हैं, पूरे पत्ते के पत्ते लेकर के भाग जाते हैं और हम लोग ऊपर डर के मारे जाते नहीं हैं, क्योंकि सब दौड़ा ले। जी सत्येंद्र नाम है मेरा। कहाँ निवासी? अतरौलिया का जी। क्या है बंदरों का, इसके बारे में बताइए। बंदर तो बहुत परेशान करके रख देते हैं और कपड़े भी फाड़ देते हैं और बच्चों को भी काट लेते हैं। और इनसे कहा जा रहा है गवर्नमेंट से कि इनकी व्यवस्था की जाए। यहाँ से बंदर बहुत ज़्यादा सारे हो गए हैं। बंदर यहाँ पे इतने ढेर सारे आ जाते हैं कि कहने का मतलब ये सारे कपड़ा का ले जाते हैं और फाड़ भी देते हैं और बहुत सारे सामान भी नुकसान करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन से कि इसकी व्यवस्था की जाए, इसको बंदर यहाँ से हटाया जाए। भैया आपका कहाँ निवासी है? अतरौलिया। क्या नाम है? रघुनाथ नाम, लोहिया नगर। सर ये बंदरों के आतंक जहाँ वो ज़्यादा फैल गया, इसके बारे में बताइए। बंदर बहुत काफ़ी यहाँ पे हैं और बच्चों को काट लेते हैं और दौड़ाते हैं, सामान वामान सब उठा ले जाते हैं, इधर उधर कर देते हैं। आप कुछ सरकार चाहेंगे कि बंदर को? हाँ, सरकार इसकी व्यवस्था करे कोई। सकड़ी विधानसभा के ग्राम रामनगर कुकरौची में मालती सिंह पत्नी राकेश कुमार सिंह के आवास पर अपना दल के सदस्यता समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष श्याम विजय पटेल व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय मुकुंद सिंह, प्रदेश सचिव अपना दल रहे। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के चित्र पर जिलाध्यक्ष श्याम विजय पटेल ने व मालती सिंह ने पुष्प अर्पित किया। मुख्य अतिथि जय मुकुंद सिंह, प्रदेश सचिव व जिला अध्यक्ष श्याम विजय पटेल ने मालती सिंह को अपना दल की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष श्याम विजय पटेल ने कहा कि मालती सिंह को पार्टी में सदस्यता दिलाने के बाद पार्टी को मजबूती मिलेगी।
इसके अलावा क्षेत्र में पार्टी की नीतियों को और उसके साथ पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम भी मालती सिंह करेंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि पार्टी द्वारा दिए गए जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगी। आज के इस कार्यक्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार हमको यूपी विधानसभा चुनाव जो है इसको देखते हुए सगड़ी विधानसभा को मजबूत करने के लिए जो हमको निर्देश प्राप्त हुआ है उसी के क्रम में आज यहाँ सदस्यता अभियान चलाया गया है, जिसमें मालती सिंह को सक्रिय सदस्य बनाया गया है और हमें उम्मीद है कि आप अपना दल में सम्मिलित होकर सगड़ी विधानसभा को मजबूती प्रदान करेंगे। 2022 चुनाव को क्या कहेंगे? 2022 चुनाव हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सगड़ी के लिए क्या योजना है? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करता, जो भी निर्देश होगा। हमको निर्देश हुआ कि आप अपना दल के कार्यकर्ताओं को कहिए कि चुनाव में लग जाएं, उसी हिसाब से निर्देश के अनुसार हम चुनाव में लगे हुए हैं। आज कितने कार्यकर्ताओं ने नए सदस्यता लिए? आज 25 लोग नए सदस्यता लिए हैं। 25 लोगों को सदस्यता अपना दल की दिलाई गई है। समारोह के अवसर पर आम जनता को आप क्या संदेश दें? सदस्यता ग्रहण के समारोह पर आम जनता को हम आग्रह करते हैं कि सदस्यता कार्यक्रम पर आपकी पत्नी ने सदस्यता ली है, ऐसा इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय अनुप्रिया जी के निर्देशन में और उनकी नीतियों को विश्वास करके हमारी श्रीमती जी ने सदस्यता ग्रहण की है और जो स्थानीय जनता अपने लोगों का, वरिष्ठ लोगों का, नौजवानों का जो सहयोग समर्थन मिला, सबकी सहमति से आज उन्होंने ज्वाइन किया है। इस विश्वास के साथ कि हम उसमें सबके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ने, सबके मान सम्मान रक्षा करने के लिए कार्य करेंगे और हम आभारी हैं माननीय अनुप्रिया जी के, आभारी यहाँ की जनता के जिन्होंने हमें समर्थन दिया, इसलिए प्रेरित किया। पार्टी के लिए किस तरह से कार्य करेंगे? अब जो पार्टी की नीतियाँ सिद्धांत हैं हम अपेक्षा करेंगे और सहयोग करेंगे कि हमारी श्रीमती जी उन नीतियों पर चलें और जनता के हित में खरा उतरने की कोशिश करें। धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद में मिशन शक्ति तृतीय चरण योजना के तहत पुलिस द्वारा मिशन शक्ति का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर थाना सिधारी पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम कस्बा शाहगढ़ में और थाना रानी की सराय पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम हसनपुर में, तो वहीं निजामाबाद थाना पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम भैरवपुर में, तो वहीं थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत कल्याणपुर में, तो वहीं महिला थाना पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर, तो वही थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम नसीरपुर में, थाना जहानागंज पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के कस्बा में, तो वही थाना पवई पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवानीपुर में। इसी प्रकार जनपद के समस्त थाना द्वारा कुल 4,498 लोगों को मिशन शक्ति योजना के संबंध में विभिन्न माध्यमों से जानकारी देकर जागरूक किया गया। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग आजमगढ़ द्वारा मंडलीय युवा उत्सव के अंतर्गत आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिता प्रतिभा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़ में संपन्न हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ विजय विश्वास पंत द्वारा मां वीणा वादिनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज के युवा सकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यह कार्य सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं खेल के माध्यम से युवा कल्याण विभाग संपादित कर रहा है। मंडल के तीनों जनपदों से आए हुए कलाकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्थान प्राप्त करके मंडल का रोशन करें, मंडल का नाम रोशन करें, यह मेरी शुभकामनाएं। जिला युवा कल्याण अधिकारी राजनीत सिंह ने मुख्य अतिथि एवं जनपद के कोने कोने से आए हुए कलाकारों का स्वागत करते हुए प्रतियोगिता के बारे में प्रकाश डाला।